वेलकम टू योर चैनल चेंज इनसाइट। आज हम जानेंगे कि बुद्ध ने अस्पृश्य जाति के लोगों को कैसे ट्रीट किया। बुद्ध संघ में उनकी क्या भूमिका रही। भगवान बुद्ध ने क्यों अस्पृश्य जाति को अपने संघ में सम्मिलित किया। ये घटना चेतवन विहार की है। भगवान बुद्ध अपने वर्षा प्रवास के दौरान संबोधि के मार्ग के द्वारा लोगों को जागृत करने की यात्रा पर निकले हुए थे। इस यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध जगह जगह रुककर सद्धम मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते और उपदेश देते, ताकि लोग अंधकारमय जीवन से निकलकर प्रकाशमय जीवन की ओर अग्रसर हो और निर्वाण की प्राप्ति कर पाएं। इसी यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध के साथ दो भिक्षु सरिपुत और मेघी थे। ये तीनों एक गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए एक व्यक्ति दिखा जिसका नाम सुनित था। वह अस्पृश्य जाति से था। उसने बहुत ही गंदे वस्त्र पहने हुए थे, जिसके कारण उसमें से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। इस बदबू का कारण था उसके द्वारा किए जाने वाला काम। लोअर कास्ट से होने की वजह से वह बॉडी वेस्ट उठाने का कार्य करता था। जब उसने भगवान बुद्ध को आते देखा तो उसने अपने आप को पीछे कर लिया। एंशियंट टाइम में अगर अस्पृश्य जाति के लोगों की परछाई भी किसी अपर कास्ट पर पड़ जाए तो वह दूषित हो जाता था, अर्थात अपवित्र हो जाता था। भगवान बुद्ध ने जब सुनित को देखा तो वह उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जितना ही वह सुनित की तरफ बढ़ते थे वह पीछे हो जाता था। सुनित इतना घबरा गया कि पास बह रही गंगा में आधा उतर गया। लेकिन भगवान बुद्ध तो हर प्राणी को सद्धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे। भगवान बुद्ध भी आगे आगे बढ़े और बोले, मित्र समीप आओ ताकि हम बात कर सकें। तो सुनित ने बताया कि वह अस्पृश्य जाति से है, इसलिए भगवान बुद्ध के समीप आकर उन्हें अपवित्र करने का साहस नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध बोले, सद्धम के मार्ग पर जाति का न कोई भेद है न कोई स्थान। तुम भी मानव हो और हम सभी बराबर हैं। अगर मानव अपवित्र होता है तो वह उनके नफरत, लोभ और क्रोध के कारण होता है। तुम एक अच्छे इंसान प्रतीत होते हो। तुम्हारा नाम क्या है? सुनित ने अपना नाम बताया तथा भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम सद्धम के मार्ग पर चलना चाहोगे? क्या तुम हमारी तरह भिक्षु बनोगे? सुनित ने कहा, लेकिन प्रभु मैं तो अस्पृश्य जाति से हूँ। भगवान बुद्ध बोले, जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा किसी से भेदभाव नहीं करता, वैसे ही सद्धम के मार्ग को अपनाने से जन्म जाति के सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं। सुनित भगवान बुद्ध के उदारतापूर्ण शब्दों से कृतज्ञ हो गया और भगवान बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान बुद्ध सुनित के समीप गए और उसे अच्छे से नहलाया। सुनित को चीवर पहनाए गए और भिक्षा पात्र दिया गया तथा परवज्जा देकर शिक्षा पूरी की गई। ये सारी घटना प्राचीन काल के कौशल में हुई और आज कौशल उत्तर प्रदेश में है। उस समय कौशल के राजा पसेनचित थे। कौशल के इतिहास में आज तक किसी ने अछूत जाति के प्राणी को धार्मिक संस्थाओं में शामिल नहीं किया था। बुद्ध उस समय समाज में फैली बुराइयों को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कौशलवासी इस बदलती व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उच्च वर्ग के लोगों को ये स्वीकार्य नहीं था। भगवान बुद्ध ने सुनित को बौद्ध संघ में शामिल कर वर्तमान समय में अछूत जाति के लिए द्वार खोल दिए थे। संघ में सभी समान थे। आगे जाके सुनित ने साधना में बहुत अच्छी प्रगति की। बुद्ध द्वारा सुनीति को बौद्ध संघ में शामिल करने की बात राजा पसेनचित तक पहुंची। उनके राज दरबार में अनेक प्रकार के विचार रखे गए। धार्मिक नेताओं ने अपने विचारों के तोलमोल के हिसाब से एक अस्पृश्य जाति का
संघ में सम्मिलित किया जाना गलत पाया तथा इस पर आपत्ति भी जताई। राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध से मिलने गए। वहाँ उन्होंने हर एक भिक्षु को देखा, जिसमें कोई साधना कर रहा था तो कोई प्रवचन दे रहा था। राजा की नज़र एक भिक्षु पे पड़ी जो सौम्य मुद्रा में शांत भाव के साथ प्रवचन दे रहे थे, जिन्हें सभी श्रोतागण बहुत ध्यान से सुन रहे थे। राजा के मन में तीव्र इच्छा हुई कि वह भी प्रवचन सुने, लेकिन उन्होंने पहले भगवान बुद्ध से मिलना उचित समझा। बुद्ध को प्रणाम करने के बाद राजा प्रसेनजित ने उस भिक्षु के बारे में पूछा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बताया उस भिक्षु का नाम सुन्नित है, जो अस्पृश्य जाति से है। उसे प्रवचन लेते हुए 3 महीने हो चुके हैं। वह साधना में पूर्ण रूप से समर्पित भिक्षु है। उसने शुद्ध हृदय से अपने सभी संकल्पों को पूरा किया है। बुद्ध राजा प्रसेनजित को आगे बताते हैं, आत्ममुक्ति के मार्ग में कोई जाति भेद नहीं है। हर व्यक्ति का खून लाल है और हर इंसान के आंसू खारे हैं। हर व्यक्ति को सम्मान और निर्वाण प्राप्ति का पूरा अधिकार मिल सके, इसलिए सुन्नित को भिक्षु संघ में शामिल किया गया है। राजा प्रसेनजित को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। बुद्ध से विदा लेके राजा प्रसेनजित उस चट्टान की ओर चल दिए जहाँ भिक्षु सुन्नित प्रवचन दे रहे थे। चलिए अब दूसरी सत्य घटना की ओर चलते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों में से एक थे तथा वे रिश्ते में भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे। आनंद स्वभाव से बहुत ही शांत और ज्ञानी थे। एक दिन की बात है, जब भगवान बुद्ध भिक्षाटन करके लौटे तो उन्हें वहाँ आनंद नहीं दिखाई दिए। जब भगवान बुद्ध ने आनंद के बारे में जानना चाहा कि वे कहाँ हैं, तो पता चला कि आनंद भिक्षा लेने गए हुए हैं। बुद्ध ने एक भिक्षु से कहा, जाओ आनंद को खोज लाओ। कुछ समय बाद भिक्षु के साथ आनंद और 2 महिलाएं भी आती दिखाई दी। आनंद ने देरी का कारण बताया। कुछ सप्ताह पहले आनंद भिक्षा लेने गए थे। वहीं अस्पृश्य जाति के एक गांव से गुजर रहे थे। एक कुआं दिखाई दिया। वहीं पर प्रगति नाम की एक सुंदर युवती कुएं से पानी निकाल रही थी। आनंद काफ़ी देर से चल रहे थे तो उन्हें बहुत तेज की प्यास लगी। उन्होंने प्रगति से पानी पिलाने का आग्रह किया। प्रगति ने कहा कि हे साधु, मैं अस्पृश्य जाति से हूँ। मेरे द्वारा आपको पानी पिलाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। आनंद ने कहा, पानी पिलाने के लिए सिर्फ जल चाहिए, उसको वर्ण या जाति से कुछ लेना देना नहीं होता। कृपया इस बहस से मुक्त हो जाइए कि मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मुझे तो सिर्फ जल चाहिए। प्रगति ने आनंद को जल तो पिला दिया, लेकिन उस भिक्षु के शांत स्वभाव और कृपालु भाव से उसे गहन प्रेम हो गया। अब प्रगति हर समय आनंद के बारे में सोचने लगी। वह रोज कुएं के पास जाकर बैठ जाती और आनंद की प्रतीक्षा करने लगी। जब उसे काफ़ी समय तक आनंद नहीं दिखाई दिए तो उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। प्रगति की माँ ने आनंद को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुछ समय बाद जब आनंद को एहसास हुआ कि प्रगति उनके प्रेम में पड़कर ये सब कर रही है, आनंद ने उनका आमंत्रण स्वीकार करना बंद कर दिया। प्रगति को आनंद से इतना गहन प्रेम हो गया था कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। हर समय आनंद से मिलने के बारे में वह सोचती रहती थी, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था। अपने सारे हालात प्रगति ने अपनी माँ को बताए। प्रगति एक मातंग जाति की थी। मातंग जाति के लोग चंडाल वर्ग में आते हैं।
उन्हें अछूत समझा जाता था। इन लोगों को गांव के बाहर रहना पड़ता था। मातंग जाति के लोगों को जादू टोना भी आता था। प्रगति की माँ ने आनंद को घर पर आमंत्रित किया। आनंद को लगा कि वे प्रगति को सच्चे ज्ञान का रास्ता दिखाएंगे, जिससे उनके प्रति मोह खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी कुटिया में जाकर जैसे ही आनंद ने जल ग्रहण किया तो उन्हें कुछ एहसास हुआ, जैसे उसमें कुछ मिला हुआ है। उन्होंने तुरंत योग प्रक्रिया शुरू कर दी। तभी एक भिक्षु, जिसको भगवान बुद्ध ने आनंद को लाने की आज्ञा दी थी, वहाँ आ गए। फिर वो चारों भगवान बुद्ध के पास चले। आनंद ने सारी घटना भगवान बुद्ध को बताई। भगवान बुद्ध के पूछने पर प्रगति ने बताया कि वह आनंद से गहन प्रेम करती है। भगवान बुद्ध ने पूछा, आनंद में तुम्हें क्या पसंद है जिससे तुम प्रेम करती हो? प्रगति बोली कि वह आनंद की हर चीज से प्रेम करती है। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद में और कुछ भी है जिसे तुम नहीं जानती। वह है उनका प्रेम भरा हेतु, जो तुम्हें भी प्रेम करता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम करती हो। आनंद हमेशा पसंद नजर आते हैं। उसका कारण उनके द्वारा शांति और स्वतंत्रता से प्रेम है। उनके जीवन में सभी प्राणियों के लिए इतना प्रेम है कि वे हमेशा प्रेम के आनंद में तृप्त रहते हैं। वे चाहते हैं कि सभी को मुक्ति प्राप्त हो, सभी वैसे ही आनंद महसूस करें जैसा वो करते हैं। मुक्त जीवन में इच्छाओं के बंधन नहीं होते, इसमें सिर्फ स्वार्थपूर्ण प्रेम है। आनंद को कोई बांध नहीं सकता। अगर तुम्हें प्रेम करना है तो आनंद जैसा करो, जिसमें असुरक्षित होने का कोई भय ना हो। तुम भी शांति, मुक्ति और स्वार्थहीन प्रेम की ओर कदम बढ़ाओ। प्रगति ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए कि इस प्रकार का प्रेम कैसे किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम भिक्षुणी बन संघ में शिक्षा ले सकती हो। प्रगति ने पूछा, वह अस्पृश्य जाति से है, आखिर कैसे वह शिक्षा ले सकती है? समाज में अछूत जाति को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया। बुद्ध ने कहा, बौद्ध संघ में सब समान हैं, जाति या वर्ण का कोई भेदभाव नहीं है। भिक्षु सुनित, जो अस्पृश्य जाति से हैं, जिनका आदर स्वयं राजा प्रसेनचित करते हैं, वो भी बौद्ध संघ में परवज्या लेके साधना सीख रहे हैं। और उनके जैसे अनेक पुरुष हैं जो परवज्या ले चुके हैं। तुम बौद्ध संघ में पहली अस्पृश्य जाति से महिला होगी जिसे परवज्या दी जाएगी। प्रगति को परवज्या देने की जिम्मेदारी भिक्षुणी खेमा को दी गई। भिक्षुणी खेमा का स्थान संघ में शेष महिलाओं में था। खेमा राज परिवार से थी। वह मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी थी। खेमा के काम से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने खेमा को महाप्रज्ञावती की उपाधि दी थी। बुद्ध ने खेमा को ज्ञान में सबसे आगे घोषित किया था। सारीपुत्र जो पुरुष भिक्षु थे, उनके समान थे। आज हमने इन दोनों सत्य घटनाओं के जरिए जाना, भगवान बुद्ध इतिहास में पहले इंसान हुए जिन्होंने अपनी धार्मिक संस्था में बिना किसी भेदभाव के अस्पृश्य जाति को समानता का अधिकार दिया, और उनके द्वारा वो दरवाजे खोले गए जो रूढ़िवादियों ने बंद कर दिए थे। आपने मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।